कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा लेट आए हैं, उनसे बता दें वो अपनी बात रखेंगे। बिमलेन जी आपकी बात आ गई जी। पासी साहब नमस्कार त्रिपाठी जी, आपको भी और सभी पैनलिस्ट को जी। देखिए इस सारे केस में ना 4 क्वेश्चंस त्रिपाठी जी मेन बनते हैं कि क्या 90 करोड़ 25 लाख का लोन दिया जा सकता था, क्या यंग इंडिया ने सही तौर पे एक्वायर किया, क्या पीएमएलए एक्ट की उल्लंघना हुई और क्या ईडी का दुरुपयोग हुआ जी। जो मैं सोचता हूं सबसे पहली बात है कि अगर आप कहते हो कि 90 करोड़ 25 लाख का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोन दिया, क्योंकि इसके जो शेयर धारक थे वो 5000 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जी, तो वो सेक्शन 29A से लेके 29C जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसकी उल्लंघना में आता है जी। जो 90 करोड़ 25 लाख का लोन था। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं मैं जी कि क्या यंग इंडिया ने सही अधिग्रहण किया। अब क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स थे उनमें मैं 2 नाम आपको बता दूं, उसमें भूषण जी भी थे, बोरा जी भी थे, मार्कंडे जी भी थे जी। अब यंग इंडिया के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं 76% सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, 24% जो बोरा जी हैं और ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं जी। अब जो पहले शेयर होल्डर्स थे जिनके ऊपर लोन था, जिस कंपनी के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं AJL की, क्या उनकी कंसेंट थी, वो पॉइंट देखने वाला है जी। अगर थी तो वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या पीएमएलए एक्ट की उल्लंघना हुई? बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं ये, पीएमएलए एक्ट कब लगता है? जब किसी इलिसिट एक्टिविटी से कमाई जी का दुरुपयोग होता हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो, उसका मोटिव देख सकते हो जो उस एक्ट के ही बीच में है। इट कम्बाट एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग which involves the act of concealing, possessing, acquiring, using और claiming as untainted property जी। अब किसी शेयर होल्डर ने तो कंप्लेंट की नहीं, कंप्लेंट किया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जी। शेयर होल्डर ने कहीं कहा कि मेरा शेयर का हिस्सा खा गए जी जी। प्रॉब्लम यहां आती है क्योंकि लगातार 2014 से पहले भी होता रहा कि 2014 से जो इन्होंने ईडी को इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी बना के रख दिया, बिल्कुल इसमें ईडी का दुरुपयोग हुआ। मैं ना एक आंकड़ा देख रहा था, 5000 केसेस में से महज 40 में कन्विक्शन हुई है जी। ईडी के केसेस में 193 केसेस 2014 से अब तक पॉलिटिशियंस के खिलाफ दायर किए गए ईडी के, जिसमें से महज 2 में कन्विक्शन हुई है। तो यही बता देता है कन्विक्शन रेट की क्या पोजीशन है। और खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, तो कैसे जो ईडी का दुरुपयोग होता है इसमें कोई 2 राय नहीं है जी, जिसको इन्होंने इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी बना के रखा हुआ है। चलिए तो जहां तक आप नैतिकता की बात करते हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हो, तो वहां तो उल्लंघन नजर आता है, लेकिन पीएमएलए का दुरुपयोग भी हो रहा है और ईडी का दुरुपयोग भी हो रहा है जी। चलिए रतनलाल जी।